हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। देखिए, आज बात करते हैं हम कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी देखी थी और उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्थोपोडा। आज बात करते हैं किसके बारे में? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखिए, इस डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने से पहले हम जानते हैं कि जो ये हमारा कॉकरोच है, ये क्या है? ये ओमनीवोरस है, फीड्स ऑन ऑल ऑर्गेनिक डेब्रिस। ये क्या है? ओमनीवोरस मीन्स फीड ऑन ऑल ऑर्गेनिक डेब्रिस, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो जो कि सड़ गल रहा होगा, ये उस पर जीवित रह लेगा ये। अब देखिए, अगर बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसमें आएगा माउथ पार्ट जो कि हमने पहले पढ़ा था, इसमें आएगा एलिमेंट्री कैनाल और इसमें आएगा क्या? इसमें आएगा सेलेवरी ग्लैंड। कौन कौन से पार्ट इसमें हम देखेंगे? माउथ पार्ट, फिर उसके बाद जस्ट एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं, लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल। उसके जस्ट बाद हम देखेंगे क्या? सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। अब देखिए, माउथ पार्ट की बात करते हैं। किसकी? अगर माउथ पार्ट की, इस माउथ पार्ट में हमने कल देखा था कि इस पे क्या अपर लिप, लोअर लिप, मैक्सिली, मैंडिबल्स सब हमने देखा था। उसको जाके देखिए तो आपको समझ में आएगा। पर यहाँ आप लिखते हैं हम क्या? इसका जो माउथ पार्ट है ये क्या है? कटिंग एंड च्यूइंग टाइप का, च्यूइंग टाइप और मैंडिबुलेटेड है ये क्या है? मैंडिबुलेटेड। मैंडिबल्स में पाए जाएंगे क्या? इसमें पाए जाएंगे मैंडिबल्स, क्यूटिकुलर टीथ उसमें पाया जाता है जो क्या करता है? जो कि फूड को क्या करता है? कट करता है, ये मैंडिबल्स। अब देखिए, अगर बात करते हैं क्या, अगर हम देखते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल को, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट, कौन कौन सा? 3 पार्ट कौन कौन सा? देखिए, फोरगट, इसे कहते हैं स्टोमोडियम, फोरगट या स्टोमोडियम। अब देखिए, और जो सेकंड है क्या है? मिडगट, इसे कहते हैं मीजेंट्रॉन। अब एक क्या है? हाइंड गट। ये क्या है? हाइंड गट। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? प्रोक्टोडियम। अब देखिए, बात करें इसकी फोरगट की, तो उसको हम पिक्चर के थ्रू यहां पे देखते हैं। देखिए, यहां पे इसका हमने देखा था माउथ, इसका हमने हेड देखा था। देखिए, हेड इसका, फिर हेड से क्या देखा था हमने जुड़ा हुआ? 3 जो पार्ट थे इसके, 3 पार्ट वो देखा था थोरैक्स रीजन के 3 पार्ट। आपको याद आ रहा होगा, आप पहले जाकर वो वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, उसमें हमने क्या देखा था? ये क्या 3 सेगमेंट ये थे और करीब 10 सेगमेंट वो था। कौन? इसका थोरैसिक रीजन। देखिए, इसका थोरैसिक रीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 6 7 8
9 और यहाँ पे 10। ये कल हमने देखा था। अब देखिए, अब देखते हैं यहाँ से जब स्टार्टिंग होगी इसकी, कहाँ से, इसके हेड से, तो हेड के बाद हमने क्या देखा, हेड के बाद पाया जाएगा माउथ। हम रेगुलरली पढ़ते हैं क्या, माउथ पाया जाएगा, पर इस माउथ पार्ट के अंदर पहले क्या पाया जाएगा, बक्कल कैविटी या माउथ पार्ट या कैविटी, इसको क्या बोलेंगे। यहाँ पे इसके अंदर ये में दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने क्या देखा था कल, ये बॉडी है, तो यहाँ से हेड ऐसे दिखाई, हेड ऐसे पाया था, तो यहाँ से जब माउथ से ये माउथ के अंदर यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, बक्कल कैविटी, जो कि हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। अब इस बक्कल कैविटी के नीचे देखिए एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स। अब इस फेरिंग्स के नीचे देखिए यहाँ पे एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद देखिए, ईसोफेगस के बाद यहाँ पे एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे, इसको बोले हम लोग क्रॉप, क्या बोलेंगे, क्रॉप। अब इस क्रॉप के बाद जस्ट देखिए, इस क्रॉप के बाद देखिए यहाँ पे, इस क्रॉप के बाद यहाँ पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, कप शेप, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग गिजर्ड, इसको बोलेंगे गिजर्ड। ये इतना पार्ट बक्कल कैविटी से, बक्कल कैविटी से लेके कहाँ तक, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजर्ड, इसमें कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं। किसमें, ये इस फोरगट में है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोरगट का रीजन। ये कौन सा है, ये फोरगट या स्टोमोडियम, ये क्या है, फोरगट। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, जितना हो सकता है उतना मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, कोई इसमें प्रेशर लेने वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पे इसमें क्यूटिकुलर लाइनिंग पाई जाएगी क्यूटिकल्स की, जो कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। इस गिजर्ड में ये क्या करेगा, ये फूड को और क्रश करेगा, और क्रश करते हुए कहाँ आगे पहुँचाएगा, इस रीजन में। अब देखिए इस रीजन को क्या कहते हैं आगे, यहाँ पे क्या है, मेसेंटेरॉन। मेसेंटेरॉन जहाँ शुरू होता है, यहाँ पे मतलब ये मिड गट जहाँ शुरू होगा वो क्या है, देखिए उस मिड गट के पास देखिए इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, करीब 7 से 8 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। कितने, ये 7 से 8 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के बाद देखिए यहाँ पे कॉइल शेप में देखिए यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पे जो ये मिड गट है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग हेपेटिक, हेपेटिक सिका। क्या बोलते हैं, हेपेटिक सिका। अब बताता हूँ उसके एक एक करके इसके फंक्शन क्या क्या है। अब देखिए ये क्या है, ये मिड गट का रीजन है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे 70 से 80 हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे मेलफिगियन टिब्यूल, मेलफिगियन टिब्यूल। अभी देखिए मेलफिगियन टिब्यूल के आगे यहाँ से स्ट्रक्चर शुरू होता है यहाँ पे हाइंड गट का। अब देखिए हाइंड गट का स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं प्रोक्टोडियम। इस हाइंड गट के स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, आइए बताते हैं सब। देखिए हाइंड गट यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पहुंचा, देखिए, और इसके 10वें रीजन जो यहाँ पे है 10th,
ये क्या है इसका, ये इसका रेक्टम, ये क्या है इसका रेक्टम, और इसका क्या है ये कोलन, और ये क्या है इलियम, आई एल ई यू एम, ये क्या है इलियम। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये रेक्टम, कोलन और इलियम, ये क्या है हाइंड गट का पार्ट है, किसका, हाइंड गट का, ये हाइंड गट का पार्ट है। ये क्या है हिपैटिक, यहाँ से लेके यहाँ तक इस मेजरमेंट, ये क्या है मिड गट, ये मिड गट का पार्ट है। अब देखिए ध्यान से, इस फोर गट में या स्टोमोडियम हमने कितने पार्ट देखे, 5। कहाँ शुरू हो रहा था, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस के बाद क्रॉप और गिजर्ट, यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब देखिए जो ये मिड गट है, मेसेंटेरॉन है, जो जहाँ से ये शुरू हो रहा था, जहाँ से ये ख़त्म हुआ, ये गिजर्ट, वहाँ से एक शुरू हुआ, क्या वहाँ शुरू हुआ ये मिड गट। इसमें कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से, हिपैटिक सिका और ये एलिमेंट्री कैनाल और यहाँ पे मेल्फिगियन टेब्यूल्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जो ये हमारा हाइंड गट आया, इसमें कौन कौन से पार्ट शुरू शामिल हुए, इलियम, कोलन और रेक्टम। अब देखिए बक्कल कैविटी में क्या होगा, बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड, देखिए यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे क्या होगा सलाइवरी ग्लैंड, ब्रांच सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे पाई जाएगी। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ देखते हैं, सलाइवरी ग्लैंड का थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर देखिए, ये हमने पढ़ा था हाइपोफेरिंक्स, ये हमने पढ़ा था हाइपोफेरिंक्स कल। अब देखिए इस हाइपोफेरिंक्स के बाद यहाँ पे एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। देखिए सलाइवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड का मान लीजिए स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे ये दोनों जो सलाइवरी ग्लैंड है, इसको देखिए लिखते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या है सलाइवरी ग्लैंड, ये दोनों सलाइवरी ग्लैंड, और ये क्या है सलाइवरी रिजर्वॉयर। ये दोनों क्या है सलाइवरी रिजर्वायर। अब देखिए इन दोनों सलाइवरी रिजर्वायर का भी कॉमन ये डक्ट है यहाँ पे, और ये जो दोनों पाई जा रही सलाइवरी ग्लैंड, इसका भी देखिए यहाँ पे कॉमन डक्ट है। ये क्या है कॉमन ग्लैंडुलर डक्ट इसको बोलते हैं। जो दोनों देखिए दोनों सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे आपस में मिली, फिर एक कॉमन डक्ट जाके कहाँ ओपन हो रही है, इस डक्ट में, इस यहाँ पे ओपन हो रहा है। और यही जाके सलाइवरी ग्लैंड किस में ओपन हो रही है, जो हमने कल पढ़ा था हाइपोफेरिंक्स, उसके नीचे जाके ये बक्कल कैविटी में खुलेगी, जिससे क्या होगा जो सलाइवा निकलेगा, जिसमें सलाइवा में क्या क्या होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, सलाइवा में क्या होंगे एमाइलेज और जाइमेज। इस सलाइवा में होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो क्या करेंगे जो बक्कल कैविटी में जो फूड आ रहा है अंदर, उसको आगे पहुंचाएंगे कहाँ पे डाइजेस्ट करते हुए, फेरिंक्स के थ्रू कहाँ पहुंचेगा ईसोफेगस थ्रू कहाँ पहुंचेगा इस क्रॉप में। क्रॉप स्टोरेज का भी काम करेगा, और मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, न्यूट्रिटिव फूड्स होंगे जो इसके इस कॉकरोच के, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाइजेस्ट भी होगा और स्टोरिंग का भी काम करेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो ये गिजर्ट है, इसमें देखिए यहाँ पिक्चर में देखिए, इसकी पिक्चर में देखिए, थिक इनर क्यूटिकुलर लाइनिंग फॉर्मिंग टीथ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये टीथ क्या करेगा, ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, फूड को क्रश करके और आगे पहुंचाएगा कहाँ पे, इस ये जो आगे दिख रहा है पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का, इसमें पहुंचाएगा इस मिड गट में। अब यहाँ पे देखिए हिपैटिक सिका दिख रहा है, ये हिपैटिक सिका करेगा, हिपैटिक सिका क्या करेगा, हिपैटिक सिका डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होंगे उसको ये रिलीज करेगा कहाँ पे, इस मिड गट में। अब देखिए ये जो है, ये जो मिड गट का पार्ट है,
ये मिड गट का पार्ट है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है एब्जॉर्प्शन। हमने बोला डाइजेशन यहाँ होता है, और इस मिड गट में क्या होता है, इस मिड गट में होता है एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड का। अब देखिए ये पूरा यहाँ तक जाते हुए एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जो मेल्फिगन ट्यूब्यूल है, जब कल हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक्सक्रीशन जो हो रहा है ये क्या पर, ये सीलोम में फैला हुआ है क्या, मेल्फिगन ट्यूब्यूल्स, और यही ट्यूब्यूल्स क्या करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, मतलब जो यूरिक एसिड जो इसका है वो कहाँ पहुँचाता है, इस हैंड गट में, और ये बाहर बॉडी से निकाल दिया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन में। तो यहाँ तक क्या हो गया, हेपेटिक गिजर्ड, सॉरी यहाँ से हेपेटिक सीका से लेके यहाँ तक मेल्फिगन ट्यूब्यूल तक इसमें हो गया मिड गट। अब देखिए यहाँ पार्ट आ गया इलियम का और कोलन का, रेक्टम में। देखिए रेक्टम में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं रेक्टल पेपली। क्या बोलते हैं, रेक्टल पेपली, रेक्टल पेपली, रेक्टल पेपली। ये रेक्टल पेपली क्या करता है, ये रेक्टल पेपली वाटर और सॉल्ट के जो एब्जॉर्प्शन को और बढ़ाता है इस रेक्टम में, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उस एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी के। देखिए यहाँ पे जो रेक्टल पेपली है उसकी स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे देखिए लॉन्गिट्यूडनल फोर्स ऑफ रेक्टल पेपली दिख रहा है, जो कि 6 नंबर में दिख रहा है, 1 2 3 4 6। ये 6 हमें रीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यही क्या करता है, ये वाटर और को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, वाटर और सॉल्ट को। देखिए पिक्चर के थ्रू और डायग्राम के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से हमने ख़त्म किया क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। इसको आप 1-2 बार रिवीजन करिए, अपने से डायग्राम बनाइए, और टेलीग्राम चैनल से जाके इसकी नोट्स डाउनलोड करके पढ़िए। मैं दावा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इस पार्ट से आपका नहीं छूटेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।